अरे परमेश्वर आपके मन की हंसी भी जानता है। आमेन। कभी भी हंसने से है ना चूका मत करो, और उस बात पे मत हंसा करो जो हंसने के लिए नहीं कही गई है। कुछ लोग होते हैं, देखे होंगे आपने, ऐसे ही हंसते हैं। बोलो बाजू वाले को, ऐसे भी नहीं हंसना है। लेकिन जब हंसने की बारी आए तो चूकिए मत, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आमेन। क्रिश्चियनिटी बहुत रॉन्ग रिप्रेजेंट की गई है। लोगों को लगता है मुझे गंभीर होना है। हालेलुया। नो नो नो, नेवर। खुदा का पाक कलाम कहता है एलिय्याह के दिनों में, जब एलिय्याह ने डिक्लेयर किया कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो मार्केट में अनाज नहीं आएगा, अगर मार्केट में अनाज नहीं रहेगा तो आपके घर में कैसे आएगा? आप सब यही हैं? अब एलिय्याह के दिनों में अकाल आया और एलिय्याह के पास भी खाने के लिए नहीं था। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, एलिय्याह तू सारपात को जा, वहां पर एक विडो है, मैंने उसे कमांड किया है कि वो तुझे भोजन खिलाएगी। आप जानते हो, बाइबल बताती है एलिय्याह निकल पड़ा, और जैसे ही एलिय्याह निकल पड़ा वो औरत उसे घर में नहीं बाहर ही मिल गई। वो लकड़ी बीन रही थी, और एलिय्याह उससे पहले खाना नहीं मांगता है, एलिय्याह पहले उससे पानी मांगता है। आप पढ़ के देखिए, वो उसे कहता है जा और मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। जैसे ही वो औरत अपने घर जाती है पानी लेने के लिए, तब एलिय्याह पीछे से कहता है आते आते कुछ रोटी भी लेते आना। तब वो उसे कहती है नो सर, हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम लोग थोड़ा सा अपने परिवार के साथ खाएं। वो डिस्करेज तो इतनी थी, वो कहती है कि हम खाएं और मर जाएं। इसका मतलब जानते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, खाएं और मर जाएं? वो ये कह रही थी, एक्चुअली ये कहावत के तौर पे कहा गया है कि हमारे पास इतना है कि हमें यह भी नहीं पता है कि हम कल कैसे खाएंगे। परमेश्वर कहता है मैंने कहा है उससे खाने के खिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं देना चाह रही है। कभी कभी खुदा जो आपसे कहेगा ना, अगर आपको हालात डिफरेंट मिले ना, डोंट बी डिस्करेज। कई बार परमेश्वर आपसे जो कहे पर आप देखो कि वो ऐसा नहीं हो रहा है, निराश मत होइए, क्योंकि वो होगा। आमेन। कभी कभी खुदा जो कहता है ना, सर्कमस्टेंस वैसे नहीं रहते, हालात वैसे नहीं होते। परमेश्वर कहता है मैंने उससे कहा है वो तुझे खिलाएगी, लेकिन वो तो नहीं दे रही है। तब एलिय्याह ने कहा मैं तुझे कहना चाहता हूं, तू जा और मेरे लिए ले आ, लेकिन क्योंकि यहोवा के जीवन की सौगंध, जब तू मुझे देगी तो उसके बाद तेरे पास बहुत होगा। आप जानते हो, वो औरत गई है, उसने एलिय्याह के लिए मील बनाया, खाना बनाया, और उसने एलिय्याह को परोस दिया। जब एलिय्याह ने वो खाना खाया, बाइबल बताती है उसके बाद उस औरत ने बहुत दिन तक खाया। आपको पता है, कभी कभी आपके छोटे छोटे एक्ट्स आपके फ्यूचर के लिए कितने बड़े बड़े डोर्स खोल देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हो? जैसे एलिय्याह ने, उसे कोई बड़ी बात नहीं मांगी कि जा ये करके आ वो करके आ, उसे सिर्फ कहा जो मैं कहता हूं कर। आप में से अगर कोई मुझे खुदा का खादिम समझता है, इफ यू बिलीव आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं आपको एक सलाह देता हूं आज, हो सके तो मानिए, आप ब्लेस्ड होंगे। ये छोटा सा काम करके देखिए, आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। आप खुदा के कहेंगे ब्रदर, जभी से ये हैबिट मैंने अपने अंदर डेवलप की है ना, मैं आशीषित हुआ हूं, मैं ब्लेस्ड हुआ हूं। पता है वो क्या है? जब भी आप किसी के भी वचन को सुनो, चाहे चर्च में, चाहे कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर पास्टर के थ्रू, या आप सुन रहे हो अपने घर पे बैठकर किसी यूट्यूब पे, या आप अपनी पर्सनल बाइबल पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, ध्यान देना सीखो। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे ना, आप सुन भी नहीं पाओगे। आप जानते हो, बहुत कुछ हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम सही चीजों पे ध्यान नहीं लगाते।
आप सोचिए, यीशु मसीह लाखों की भीड़ में प्रचार करते थे, हजारों लोग होते थे, पर वचन को सुनने के बाद जिनको समझ में नहीं आता था, क्वेश्चन कितने लोग करते थे? मैं कभी कभी डरता हूं उन लोगों को देखकर जो लोग यहां पर आके आधी नींद में आते। कभी कभी समटाइम्स मैं फील करता हूं कि कुछ लोग लेजी हैं यहां पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें खुली मुझे देख रहे हैं, बट उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। यू नो, दैट्स डेंजरस। मैं फिर से कहता हूं, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, अपना सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा रखो। छोटे से एक्ट्स, छोटे छोटे काम आपको बहुत आशीषित करेंगे। उस बहन को देखो, जिस बहन के घर में जीसस आया। मार्था खाना बना रही थी, डिस्ट्रैक्ट, लेकिन मरियम ये देखकर भी कि मेरी बहन काम कर रही है, वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहीं बैठी थी, वो उसको सुन रही थी। अरे यीशु घर में आया है, अपना टाइम वेस्ट करूं उसको खिलाने में? मुझे 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 मैं क्या उसको खिलाऊंगी? मैं सुनूंगी। मुझे वो नहीं चाहिए जो मैंने बनाया है और जस्ट खिलाना है ताकि कॉम्प्लीमेंट मिले, क्या खाना बनाती है। नो नो नो, मुझे वो चाहिए जो उसके पास है। ओ प्रेज द लॉर्ड।